इस वीडियो में हम देखेंगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से पार्ट 1। हम जानेंगे कैसे हम परम्यूटेशंस के क्वेश्चंस को बिना किसी फॉर्मूले का यूज किए बिना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि जिसने 10th के बाद मैथ नहीं ली है, जिसने 10th तक ही मैथ पढ़ी है, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही नया है और ज़्यादातर लोग इसे स्किप करना ही बेहतर समझते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस की बात करूं या प्रोबेबिलिटी की बात करूं, इसे छोड़ना ही पसंद करते हैं। लेकिन दरअसल में ये मैथ का पार्ट, इसे ना ही मानिए तो अच्छा है। ये आपका टोटल लॉजिक बेस चैप्टर है। आपके पास लॉजिक है, अगर आप रीजनिंग लगा सकते हैं तो इसे भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम आज इस वीडियो में पार्ट 1 देखेंगे। पार्ट 1 में हम परम्यूटेशंस के बारे में चर्चा करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को भी ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन तो डरने की बात नहीं है। हम यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, सिर्फ जनरल सेंस का यूज करके हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चंस को। तो परम्यूटेशन होता क्या है एक्चुअली में? परम्यूटेशन जो नाम मिला हुआ है, इसकी मीनिंग होती है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपको गिवन कुछ भी दिया रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, कोई नंबर दिया रहेगा, कोई लेटर दिया रहेगा, उसे आपको अलग अलग तरीके में अरेंज करना होगा। कंडीशंस भी हो सकती हैं और कोई कंडीशन नहीं भी हो सकती है, तो आपको उसी हिसाब से इसको अलग अलग तरीके से अरेंज करना होगा। बस इतनी सी बात है परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट। ओके, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि जैसे आप SBI PO प्री देने जा रहे हैं, तो आपके पास टोटल कितने सब्जेक्ट होंगे? 3 सब्जेक्ट होंगे। कौन कौन से? एक तो रीजनिंग होगा, एक मैथ होगा और एक क्या होगी? इंग्लिश होगी। ठीक है, तो सबके अटेम्प्ट करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। कोई इंग्लिश पहले करता है, कोई रीजनिंग पहले करता है, कोई मैथ पहले करता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूं कि आप नंबर ऑफ वेज निकालिए जिससे लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं प्री के एग्जाम को, और रिपीटिशन तो हो नहीं सकता है इसमें। मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि आप पहले रीजनिंग करिए उसके बाद फिर से आप रीजनिंग करिए। तो कैसे हम निकाल सकते हैं इसे? तो देखिए, सिंपल अरेंजमेंट की बात करूं तो अगर मान लीजिए कोई है जो पहले रीजनिंग करता है, उसके बाद मैथ करता है, फिर इंग्लिश करता है। ठीक है, दूसरा कोई होगा जो पहले रीजनिंग करेगा लेकिन उसके बाद इंग्लिश करेगा, फिर मैथ करेगा। ठीक है, कोई तीसरा बंदा होगा जो पहले मैथ करेगा, फिर रीजनिंग करेगा, फिर इंग्लिश करेगा, या तो पहले मैथ करेगा फिर इंग्लिश फिर रीजनिंग, या तो कोई होगा जो पहले इंग्लिश करता होगा फिर मैथ करेगा फिर रीजनिंग, या तो इंग्लिश पहले करेगा फिर रीजनिंग उसके बाद मैथ। तो ये आपके तरीके हैं टोटल पेपर को अटेम्प्ट करने के। तो कितने तरीके हो गए? ये टोटल वेज आपके हो गए 6। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? 6 वेज हैं पेपर को अटेम्प्ट करने के। इतने तरीके से पेपर ये अटेम्प्ट किया जा सकता है बिना किसी सब्जेक्ट को रिपीट किए हुए बिना। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। इसी को हम अगर परम्यूटेशन से सॉल्व करें तो ये इतनी सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? देखिए, आपके पास पोजीशंस कितनी हैं? 3 है, मतलब आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं। ओके, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश। तो अगर मैं पहले प्लेस पे आपसे कहूं सबसे पहले आप कितने पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो जब आप सबसे पहले अटेम्प्ट करने बैठेंगे एकदम एग्जामिनेशन के स्टार्टिंग में, तो आपके पास तीनों चॉइसेस होंगी। तीनों में से किसी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले प्लेस के लिए आपके पास कितने चॉइसेस हैं? 3। अब यहां पे जो आपने पेपर अटेम्प्ट कर लिया रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश में से, अब वो पेपर आपका खत्म हो गया। अब दूसरे प्लेस के लिए आपके पास केवल और केवल कितनी चॉइसेस बच गई? 2। मान लीजिए आपने रीजनिंग कर लिया सबसे पहले, तो आपके पास अब रीजनिंग नहीं बचा, केवल मैथ और इंग्लिश बचा। तो अब दूसरे प्लेस पे आप या तो मैथ कर सकते हैं या तो इंग्लिश कर सकते हैं। तो आपके पास 2 चॉइसेस बची, तो इसे हम लिख देते हैं 2। उसके बाद आपके पास कितने चॉइसेस बचेंगे? अब आपने 2 पेपर अटेम्प्ट कर लिया, अब आपके पास लास्ट वाला ही बचा, मतलब केवल और केवल एक चॉइस ही बची। ये आपने निकाल लिया क्या? अरेंजमेंट। इनके बीच में आप क्या लगा दीजिए? मल्टीप्लाई, और कितना आ जाएगा आंसर? 6। यही है आपका परम्यूटेशन। देखिए, कोई फॉर्मूला यूज नहीं हुआ है, जनरल सेंस केवल यूज हुआ है और उससे ही हमने आंसर निकाल लिया। कितना आ गया? 6। बस यही आपको समझना है कैसे हम कर रहे हैं। दूसरा देखिए, एग्जाम्पल अगर मैं दूं, आपके सामने लिखा हो 1 2 3 4, मैं आपसे कहता हूं इन चारों नंबर से आप 2 डिजिट के कितने नंबर्स बना सकते हैं और नंबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से ड्रॉ करना चाहें, बनाना चाहें, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है,
1 4 हो सकता है, 2 1 हो सकता है, 2 2 नहीं हो सकता क्योंकि नंबर रिपीट हो जाएंगे, 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 3 3 नहीं हो सकता, 3 4 हो सकता है, 4 1 4 2 एंड 4 3। तो ये आप देखेंगे आपको आगे क्या अरेंजमेंट कि बिना रिपीट हुए आप इन्हीं चारों नंबर्स में से आप 2 डिजिट के इतने नंबर्स बना सकते हैं। कितने नंबर्स हो गए अगर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 नंबर हो गए। ठीक है, ये आप इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं और बना सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। हम इसे कैसे करेंगे, देखिए 2 प्लेसेस हैं, मतलब 2 डिजिट का मतलब आपके पास भरने के लिए 2 प्लेसेस हैं। नंबर्स कितने हैं आपके पास 4। इसमें ध्यान देने वाली बात एक ये है कि अगर कोई भी कंडीशन नहीं लगी होती है, कंडीशन का मतलब ऐसे नहीं होगा कि नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे करना। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो हमारे पास शुरुआत के लिए चॉइसेस कितनी हैं, तो देखिए 1 2 3 4, पहले प्लेस के लिए हम 4 में से कोई भी नंबर भर सकते हैं, तो हम यहाँ पे 4 नंबर भर सकते हैं, तो ये हो गया 4। अब कोई एक नंबर इनमें से हमने भर लिया है और कहा जा रहा है कि रिपीट नहीं कर सकते उस नंबर को, तो हमारे पास कितनी चॉइसेस लेफ्ट होती हैं, 3 चॉइसेस, तो ये हो गया 3। बीच में आपको मल्टीप्लाई लगाना है, कितना आ गया 12। देखिए आंसर आपका सेम आएगा और टाइम आपका लगभग और लगभग 80% कम हो जाता है अगर आप ऐसे सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, तो ये तो थे कुछ बेसिक एग्जांपल्स आपकी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए और आपका डर खत्म करने के लिए कि बिल्कुल भी हार्ड चैप्टर नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही लॉजिकल है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत ही लॉजिकल है, आप इजीली इसे समझ सकते हैं, बस अपने मन का डर निकाल दें तो अब चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कैसे क्वेश्चंस आएंगे, पहले मैं बेसिक लेवल के क्वेश्चंस लूंगा, उसके बाद हम आगे हार्ड लेवल के क्वेश्चंस पे ही जाएंगे इसी वीडियो में। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर पॉसिबल विद द डिजिट 1 2 3 6 7 8 9। तो इसमें क्या है कि आपको 4 डिजिट का नंबर बताना है कि ये जो आपके गिवन डिजिट्स हैं इसमें से कितने 4 डिजिट के नंबर बन सकते हैं, और कंडीशन एक क्या दी हुई, डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, और एक कंडीशन दी हुई डिजिट कैन बी रिपीटेड। ठीक है, तो हम ऐसे 4 प्लेस बना लेते हैं, 1 2 3 4। कुछ लोग इसे बॉक्स भी बनाते हैं, ऐसे बॉक्स बना लेते हैं, 4 बॉक्सेस बना लिए, लेकिन ये बॉक्स बनाने में टाइम बहुत लगता है। ठीक है, तो ये बॉक्स बनाने का झंझट नहीं रखेंगे, हम 4 प्लेस ऐसे बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है 4 डिजिट नंबर हमको लेने हैं और डिजिट हमारी पहली कंडीशन लेके चलूं तो रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो पहली बात तो क्या कि कुछ लोग होते हैं कि यहाँ पे जैसे लास्ट में क्या दिखा उनको 9, तो पहले प्लेस से ही वो स्टार्ट हो जाएंगे कि 9 आ जाएगा, फिर आगे कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे, तो यहीं पे हो जाता है रॉन्ग। तो आप नंबर्स को देखिएगा कितने नंबर्स हैं, उनके फर्स्ट और लास्ट डिजिट को देख के ही आंसर मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 तो आ रहा है लेकिन 4 और 5 यहाँ पे गायब है। ठीक है, तो आप नंबर्स को देखिएगा कि कितने नंबर्स हैं, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर्स हैं। ठीक है, तो 9 नहीं होगा, तो क्या होगा कि पहले प्लेस के लिए हमारे पास ये 7 नंबर पॉसिबल हैं कि हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं, 7 में कोई भी। तो पहले प्लेस के लिए आ जाती है हमारे पास कंडीशन कितनी, 7। दूसरे प्लेस के लिए देखिए, अब इन 7 में से कोई ना कोई एक नंबर तो यूज हो गया ना, अब उसे रिपीट तो कर नहीं सकते, तो उस नंबर को छोड़ देते हैं, तो हमारे पास 7 में से कितने नंबर बच जाएंगे, 6। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 6। फिर नेक्स्ट आते हैं, अब हमने 2 नंबर्स यूज कर लिए हैं, इस प्लेस पे भी यूज कर लिया, इस प्लेस पे भी यूज कर लिया हमने, तो टोटल नंबर थे 7, 2 नंबर हमने यूज कर लिया, अब कितने बच गए, 5। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये भी प्लेस यूज हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या बचा, एक नंबर और यूज हो गया, तो 7 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा, 4। तो ये आ गए हमारे 4। मतलब क्या है कि पहली पोजीशन को हम 7 तरीके से भर सकते हैं, दूसरी पोजीशन को 6, तीसरी को 5 और चौथे को 4 तरीके से हम भर सकते हैं। इनके बीच में आप क्या लगा लीजिए, मल्टीप्लाई, और देख लीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आपका आएगा 840। तो 840 कोई नंबर नहीं है, 840 वेज हैं जिससे आपको 4 डिजिट के नंबर मिल सकते हैं गिवन 7 नंबर्स से। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। ये क्या था, डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, जब डिजिट आपके रिपीट नहीं होंगे तब की ये कंडीशन थी। आपको बस मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना भी आसान है, कोई टफ नहीं है। 7 × 6 कितना होगा, 42। अब 42 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता ही होगा कैसे करते हैं, 210 आ जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 840 वेज। ठीक है, ये तो था पहला कंडीशन, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं दूसरे कंडीशन की।
डिजिट कैन बी रिपीटेड मतलब क्या है कि डिजिट रिपीट हो सकते हैं। इसका मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो फिर से 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 3 आ सकता है। यहाँ पे 2 और 3 देखिए दो दो बार आया हुआ है, तो यहाँ पे डिजिट रिपीट हो सकते हैं। लेकिन अगर नॉट रिपीटेड कह देता है, कैन नॉट बी रिपीटेड, तो अगर आप इसको ऐसे भी लिख देते हैं 1 2 2 3, तो यहाँ पे दो बार आ गया है, तो ये केस आपका पहले वाली कंडीशन में नहीं चलेगा। दूसरी वाली कंडीशन में आप कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आराम से बना सकते हैं। तो इसमें भी 4 प्लेसेस हैं आपके पास। पहली पोजीशन के लिए कितने नंबर हो सकते हैं? 7। और दूसरी पोजीशन के लिए भी कितने नंबर होंगे? 7। क्यों 7? क्योंकि यहाँ पे हम रिपीट कर सकते हैं डिजिट्स को, तो कोई भी रिपीट करेंगे तो कोई भी आपकी डिजिट जो है वो लॉस्ट नहीं होगी। मतलब अगर आपने जैसे पहले 7 यूज कर लिया तो नेक्स्ट प्लेस पे आप 7 भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशन दी गई है कि डिजिट कैन बी रिपीटेड। इसी तरह तीसरे प्लेस पे भी 7 और चौथे प्लेस पे भी 7। मल्टीप्लाई कर लीजिए बस आपको आंसर मिल जाएगा। कितना आंसर मिलेगा आपको? ये मिलेगा 2401। अब ये मैंने पहले से कैलकुलेट करके नहीं रखा है, जो बोल रहा हूं देखिए कैसे करेंगे हम। 7 इंटू 7 करेंगे 49, 7 इंटू 7 करेंगे 49, और 49 का स्क्वायर क्या होता है? 2401। ऐसे ही आपको भी आंसर निकालना है जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो आई होप आपको पहला एग्जाम्पल तो समझ में आया होगा कितने आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अब देखिए, अब फिर से हमको एग्जांपल मिला हुआ है कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है और ये हमारी गिवन डिजिट्स हैं। ठीक है, तो ये पहले वाले क्वेश्चन से क्या डिफरेंस है? मतलब देखने में तो एकदम सेम लग रहा होगा, 4 डिजिट का नंबर है, उतनी संख्या है, फिर से वही काम करना है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस जो पैदा करेगा वो पैदा करेगा ये जो लास्ट में लिखा हुआ है 0। ये लास्ट में भी लिखा हो सकता है, पहले भी, बीच में भी। तो आप पहले पूरे नंबर जो दिए रहेंगे उसमें देख लीजिएगा क्या 0 आ रहा है क्या? कहीं पे 0 आ रहा होगा तो आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना है। ठीक है, क्यों सावधान हो जाना है कि मान लीजिए यहाँ पे हम अभी तक कर रहे थे 4 डिजिट थे, तो अभी टोटल नंबर यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर्स हैं। तो पहले प्लेस के लिए कर ले रहे थे कि 7 हो जाएगा अगर रिपीट नहीं हो रही डिजिट, फिर दूसरे प्लेस के लिए 6, फिर यहाँ पे 5, उसके बाद 4, और आराम से हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल रहे थे। लेकिन अब जब 0 आ गया तो आप सोचिए कि अगर पहले प्लेस पे मैं 0 रख दूं, अगर 7 पॉसिबिलिटीज हैं तो 0 रख देता हूं, फिर आगे 1 2 3 लिखता हूं, तो ये क्या 4 डिजिट का नंबर है? आप खुद से सोचिए, 4 डिजिट का नंबर है? जी नहीं, ये 4 डिजिट का नंबर बिल्कुल भी नहीं है। तो जब भी 0 आएगा तो हमारी जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो बदल जाती हैं। कैसे बदलती हैं? देखिए कि हम यहाँ पे 4 प्लेस वैसे ही बनाएंगे जैसे बनाते थे, लेकिन अब इनको भरने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। कैसे? कि पहले प्लेस के लिए जैसे हमारे पास 7 पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन अब हम पहले प्लेस पे 0 तो भर नहीं सकते हैं, तो हमारे पास टोटल भरने के लिए कितने नंबर्स हो गए? 6 नंबर्स हो गए केवल। ठीक है, तो पहले प्लेस के लिए हम कितने भर सकते हैं? 6। ओके, दूसरे प्लेस के लिए कितने भर सकते हैं? हाँ, अब पहला प्लेस फिल हो गया, अब 0 कहीं भी आ सकता है, वो 4 डिजिट का नंबर ही फॉर्म करेगा। इतनी बात आपको समझ लेनी है। ठीक है, तो दूसरे प्लेस के लिए हम कितने नंबर्स भर सकते हैं? दूसरे प्लेस के लिए हम इस रेंज को बढ़ा लेते हैं, 0 को भी इंक्लूड कर लेंगे। अब टोटल नंबर कितने हो गए? 7। 7 तो नंबर्स हो गए, लेकिन एक नंबर हमने पहले ही यूज कर लिया है, तो 7 में से एक आप घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 6। फिर नेक्स्ट पे कितने हम भर सकते हैं? अब 2 नंबर्स यूज हो गए हैं, तो नेक्स्ट पे हम भर सकते हैं 5, और इसी तरह नेक्स्ट पे भर सकते हैं 4। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए भरने के तरीके। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर 0 आता है बीच में या पहले या किनारे, तो ये समझ लीजिएगा कितने भी डिजिट होंगे, अगर 0 पहले आ जाएगा तो वो उससे एक कम ही डिजिट बनाता है। तो इसीलिए 0 को हम एक्सक्लूड करते हैं पहली पोजीशन के लिए, तो जितने नंबर बाकी बचेंगे उतनी ही पॉसिबिलिटीज होंगी। उसके बाद आप 0 कहीं भी ले सकते हैं, वो 4 डिजिट नंबर 5 डिजिट नंबर फॉर्म कर देगा आराम से। तो अब आपको क्या करना है? बस इनको गुणा कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए कितना आएगा आपका? 6 इंटू 6 कितना हो? 36 इंटू 5 18, 180, 180 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 720। ये आपके तरीके हो गए पहली कंडीशन के लिए, जब डिजिट आपके रिपीट नहीं हो रहे हैं तब के लिए कंडीशंस हो गई। तो बस आपको मल्टीप्लाई ही करना है। इतनी चीजें बस आपको बताने वाली हैं, केवल समझाने वाली हैं कि यहाँ पे कौन कौन से नंबर आपके भरे जाएंगे, कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं। गुणा करना तो एकदम ही आसान है। दूसरा हम ले लेते हैं क्या कि जब डिजिट्स रिपीट हो सकती हैं, तो वैसे हम 4 केसेस बना लेते हैं। तो यहां भी वही होगा कि पहले प्लेस पे 0 तो आ नहीं सकता है, तो टोटल कितने नंबर्स हम भर सकते हैं? तो 6 तरीके से हम नंबर्स को भर सकते हैं, तो वो हम 6 लिख देते हैं। दूसरे केस पे आ जाते हैं, तो अब 0 कहीं भी आ सकता है और नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो जो पहले पोजीशन पे भरा गया था उसे भी हम रिपीट कर सकते हैं। तो अब टोटल कितने नंबर हो गए? 7।
इसी तरह यहाँ भी कितने हो जाएंगे 7, और इसी तरह यहाँ भी कितने हो जाएंगे 7। अब आपको बस इनको गुणा कर लेना है, जो भी आंसर आएगा वही आपकी क्या होगी, पॉसिबल वेज होंगे इस नंबर को फिल करने के लिए। बस इतनी चीजें आपको समझानी थी कि 0 आ जाएगा तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। तो इसे आप मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा, कितना आंसर आएगा देख लीजिएगा। और दूसरी बात आपको ये बतानी है कि आपके एग्जाम में कभी भी ये सेकंड वाला केस नहीं आता है, मतलब डिजिट कैन बी रिपीटेड वाला। क्यों नहीं आता है? क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, इसमें कोई भी दिमाग वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। जितने डिजिट्स आपको दिए गए उतने बस आपको लिखते जाने हैं, हर बार बस गुणा ही कर लेना होता है। तो ये वाला केस आपका एग्जाम में तो नहीं आता है, केवल एक ही केस आता है डिजिट कैन बी रिपीटेड वाला। ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए कैसे हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। चलिए देखते हैं क्या कर रहे हैं कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 400 कैन बी मेड विद द डिजिट्स। ये आपको डिजिट्स दी गई हैं और कंडीशन क्या दी गई, कैन नॉट बी रिपीटेड। ठीक है, तो कह रहे हैं 3 डिजिट के कितने नंबर्स आप ऐसे बना सकते हैं जो 400 से बड़े हों और इन नंबर्स का यूज करके बने हों और वो रिपीट ना होते हों। तो यहाँ पे पहली बात तो ये समझने की है कि ये अब कंडीशनल परमुटेशन आ गया है, मतलब आपको सिर्फ 3 डिजिट का नंबर ही नहीं बताना है बल्कि ऐसे नंबर होने चाहिए जो 400 से बड़े होने चाहिए। तो कैसे करेंगे, इसको करना भी आसान ही है। 3 हम यहाँ पे प्लेस बना लेते हैं 3 डिजिट के लिए। उसके बाद क्या है कि पहले प्लेस पे आपका क्या होना चाहिए, 400 से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो हमारा जो पहला प्लेस होगा वो कभी भी 4 से छोटा स्टार्ट नहीं होगा। मान लीजिए 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर पहला स्टार्टिंग 1 2 3 से हो गया तो 400 से छोटा नंबर हो जाएगा। तो पहले प्लेस के लिए क्या होना चाहिए, 4 या उससे बड़ा नंबर ही आ सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 4 से बड़े कितने नंबर हैं, तो 4 से बड़े यहाँ पे देखिए 4 5 6। तो पहले प्लेस को हम 3 तरीके से भर सकते हैं, तो ये हो गया 3। ओके, बाकी हम नहीं भर सकते क्योंकि वो छोटे हैं। दूसरे प्लेस की अगर मैं बात करूं तो दूसरे प्लेस के लिए कोई भी नंबर आप रख सकते हैं, चाहे वो 0 हो चाहे 4 5 6 कोई हो। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं। एक नंबर तो हमने यूज कर लिया, तो बचे कितने नंबर्स, 5 नंबर बचे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड प्लेस के लिए कितने नंबर्स हो जाएंगे, 2 नंबर्स हमने यूज कर लिए, टोटल हमारे पास 6 नंबर्स हैं। तो अब कितना बचा, 4 नंबर। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 60 आ गया। ठीक है, 60 वेज हो गए आपके कि आप जिनसे ये बता सकते हैं कि वो नंबर 400 से बड़े होने चाहिए, साथ ही साथ में इन सारे डिजिट्स का यूज करने चाहिए। अब इस क्वेश्चन में कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये हो सकती है कि सर यहाँ पे आपने 60 वेज तो निकाले हैं लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी गई है ग्रेटर देन 400 की। तो हम यहाँ पे 400 से स्टार्ट करेंगे, तो 400 से स्टार्ट करके 999 तक जाएंगे। तो यहाँ पे तो क्या होगा कि 400 भी आ गया, इसी में इंक्लूड हो गया 60 वेज में, तो हमको 1 माइनस करना होगा क्योंकि 400 से बड़ा नंबर हमको चाहिए होगा। तो आप थोड़ा गलत सोच रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे डिजिट रिपीटेड है, 0 2 बार लिखा हुआ है और यहाँ पे कंडीशन दे दी है कि डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड। डिजिट्स क्या होंगी, रिपीट नहीं हो सकती हैं आपकी। ठीक है, तो इस केस में आपको 60 वेज जो मिला हुआ है वो सही है। इन केस ऑफ डिजिट कैन बी रिपीटेड तब आपको हो सकता है माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको 400 से बड़ा नंबर चाहिए। तो यहाँ पे 400 आ गया, 2 0 आ जाएगा, तो वो तो हम ले नहीं सकते हैं। 400 से बड़ा मतलब 401 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे आपको 1 माइनस करना पड़ेगा। इस केस में आपको माइनस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि डबल 0 आ रहा है, जो कि पहले से ही आपको कंडीशन दी गई है कि ऐसा कभी भी हो नहीं सकता है, कैन नॉट बी रिपीटेड का केस है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, वो भी बिटवीन 200 एंड 700 होना चाहिए, 200 से 700 के बीच का। और ये जो नंबर्स आपके दिए हुए हैं डिजिट्स, इन्हीं को यूज करके आपको ये बनाना है। ठीक है, और आपके डिजिट्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो देखने में क्वेश्चन तो काफी टफ लग रहा है, लेकिन ये टफ वफ कुछ है नहीं। देखिए कैसे करेंगे इसे, कि सबसे पहले मैं आपको 2 चीजें बता दूं। पहली बात तो ये कि यहाँ पे चाहे 3 डिजिट लिखा हो, 4 डिजिट लिखा हो, 5 लिखा हो, 6 लिखा हो, अप्रोच आपकी नहीं बदलती है। अप्रोच वही रहती है जो आप अभी तक लगा रहे हैं, सेम, कोई भी अप्रोच नहीं बदलेगी। ठीक है, दूसरी बात ये कि यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे बिटवीन लिखा हुआ है या फ्रॉम लिखा हुआ है। कहाँ पे, ये यहाँ पे बिटवीन लिखा हुआ है या फ्रॉम लिखा हुआ है। जब भी आपका बिटवीन लिखा होगा, इसका मतलब क्या होगा कि मान लीजिए 200 और 700 के बीच की बात हो रही है, तो बिटवीन कभी भी जो एक्सट्रीम इंट्स हैं उनको नहीं लेता है, उसके बाद से शुरू करेगा। 201 से लेके 699 तक के नंबर्स की बात करेगा बिटवीन। लेकिन अगर फ्रॉम लगा होगा तो फ्रॉम क्या करेगा, एक्सट्रीम इंट्स को लेके चलता है, 200 और 700 को लेके चलेगा और उनके बीच की बात करेगा।
ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि आपको बिटवीन लगा हुआ है वहां पे या फ्रॉम लगा हुआ है। फिर उसी तरह आपको क्वेश्चंस करने स्टार्ट करने होंगे। चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे हम। 3 प्लेस हम बना लेते हैं, ये हमारी 3 प्लेसेस हो गई जिनको फिल करना है। तो पहली कंडीशन तो हमने बता दी कि 3 डिजिट का नंबर है वो हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है कि 200 से 700 के बीच का नंबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो पहला प्लेस है वो आपका मतलब नंबर 2 से छोटा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे नंबर 2 से छोटे कौन कौन से हैं? एक तो 1 हो गया, ये नहीं आ सकता, और 0 नहीं आ सकता। तो कितने नंबर्स बच गए? 4, 3 और 5 और 6। मतलब टोटल 4 तरीके से हम पहले प्लेस को भर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। दूसरे प्लेस को हम कितने तरीके से भर सकते हैं? हम दूसरे प्लेस के लिए सारी पोजीशंस आप भर सकते हैं। मतलब 1 से लेके 6 तक जितने नंबर्स दिए हैं सारे भर सकते हैं। बस उसे नहीं भर सकते हैं जिसे प्लेस 1 पे आपने पहले ही फिल कर दिया है। तो टोटल आपके पास कितने नंबर्स हैं? टोटल 6 नंबर्स हैं। एक आपने यूज कर लिया, बचे कितने? 5। तो यहाँ पे हम 5 भर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है कि नेक्स्ट केस में देखिए तो आपको 2 नंबर्स आपने यूज कर लिए, टोटल 6 नंबर्स हैं। अब कितने नंबर्स बाकी रह गए आपके लिए? तो टोटल नंबर आपके लिए बाकी कितने रह गए? 4 रह गए। अब आपको बस इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। कितना आ जाएगा आपका आंसर? आ जाएगा 80। ये क्या हो जाएंगे? 80 वेज हो जाएंगे आपके नंबर्स को फिल करने की। फिर से वही बात कि यहाँ पे डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड है, इसलिए अगर यहाँ पे 1, 2 भी होता साथ में तो भी आपको कुछ घटाना नहीं था, क्योंकि यहाँ पे 200 आ रहा था, 00 आ रहा था, तो पहले ही हम एक्सक्लूड कर दे रहे हैं। तो इसलिए कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। 80 वेज कैसे आया, और बिटवीन और फ्रॉम का केस भी आप ध्यान रखिएगा कि कैसे आ रहा है वो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन फिर से बदल गया कि 4 डिजिट का नंबर आपको बनाना है और ये आपको डिजिट्स गिवन है 1 2 3 4 5 6, लेकिन कैसा होना चाहिए? वो नंबर डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। मतलब 5 से डिवाइड होने वाला नंबर ही हमें चाहिए, 4 डिजिट वाला। ठीक है, इन डिजिट से बनते हुए, और डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड का केस है। तो हम क्या करें, पहले 4 प्लेसेस बना लेते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि कोई भी नंबर 5 से तभी डिवाइड हो सकता है जब उसके लास्ट में क्या आ जाए? 5 आ जाए, या फिर क्या आ जाए? 0 आ जाए। ठीक है, 5 या 0 होना चाहिए तभी वो डिवाइड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कोई 0 है क्या? 0 तो है नहीं, केवल 5 ही है। तो 0 को हम छोड़ देंगे। मतलब जो लास्ट वाली पोजीशन है हम वहां से भरना स्टार्ट करेंगे जब भी इस तरह के केसेस होंगे। मैंने पहले ही बताया था कि जब भी इस तरह के केसेस होंगे, इवन ऑड वाले या डिविजिबल वाले, तो हम लास्ट वाली पोजीशन, मतलब जो सबसे पहले इधर से आ रही है राइट हैंड साइड से, राइट एंड को सबसे पहले फिल करेंगे, फिर हम लेफ्ट एंड पे आएंगे। तो राइट एंड पे हम आ गए, यहाँ पे हम केवल 5 ही लिख सकते हैं। मतलब लिखने का केवल तरीका क्या है? 1। मतलब एक ही नंबर हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम लेफ्ट एंड पे। अब बताइए आपको टोटल नंबर्स कितने गिवन है? 6 नंबर्स गिवन है। ठीक है, एक नंबर आपने पहले ही फिक्स कर दिया। अब कितने बच गए? 5 बच गए। ठीक है, अब 1 2 3 4 6 में से कोई भी आप भर सकते हैं। दूसरी पोजीशन के लिए कितने नंबर्स आप भर सकते हैं? 2 नंबर आपने यूज कर लिए, एक तो लास्ट वाला और एक इधर पहले वाला। अब यहां पे कौन सा नंबर यूज कर सकते हैं? बाकी 4 से यहां पे आपने 3 नंबर्स यूज कर लिए। अब यहां पे कितनी पोजीशन बाकी रह गई? 3 नंबर्स ही बाकी रह गए आपके फिल करने के लिए। बस आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया? 20 और गुणे 3 कितना हो गया? 60। मतलब 60 तरीके हो गए आपके जिससे आप इन्हें अरेंज कर सकते हैं 4 डिजिट के नंबर्स को, और वो कैसे होंगे? 5 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। वही क्वेश्चन है कि 4 डिजिट का नंबर है और डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। बस यहाँ पे आपके लिए कंडीशंस क्या बदल गई हैं कि नंबर्स जो आपको दिए गए हैं, ये नंबर्स, इसमें आपका 0 और ऐड हो गया है। तो 0 ऐड होने पे कंडीशंस आपकी बदल जाएंगी। देखिए कैसे, अगर आप इसे ऐसे करते हैं कि 4 प्लेसेस हैं, आपने 4 प्लेसेस बना दिए, तो कोई भी नंबर 5 से अगर डिविजिबल होगा तो उसके लास्ट में या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा, तो पता ही होगा। तो लास्ट प्लेस पे अगर आप 5 और 0 भर देते हैं, तो अगर आप इसे ऐसे कहते हैं कि हम इस प्लेस को 2 तरीके से भर सकते हैं। नंबर यहाँ पे कितने बच गए कि 5 और 0 में से कोई एक नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, तो पहली पोजीशन के लिए कितना हो जाएगा? 6। दूसरी पोजीशन के लिए कितने नंबर बाकी होंगे? 5। तीसरी पोजीशन के लिए कितने नंबर बाकी होंगे? 4। और इसे आप गुणा करेंगे, जो भी आंसर आप निकालेंगे वो आंसर आपका रॉन्ग होगा। अब पूछिए ये रॉन्ग क्यों होगा? कर तो हम सही रहे। देखिए रॉन्ग कैसे होगा ये, कि जब भी यहाँ पे इस वाली लास्ट पोजीशन की अगर बात करूं, ऐसे मैं बना देता हूं फिर से, कि अगर मैं यहाँ पे 0 फिल कर देता हूं तब तो बात सही है। अब 0 फिक्स हो गई पोजीशन,
अब बाकी यहाँ पे नंबर 6 से स्टार्ट हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन इन केस अगर मैं यहाँ पे 5 भरता हूं, तो अब यहाँ पे अगर मैंने 5 भर दिया तो पहली पोजीशन के लिए पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? 6 नहीं होगी। 6 क्यों नहीं होगी? क्योंकि जीरो भी अब इसमें नहीं आ सकता है। अगर जीरो पहले आ गया तो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, तो जीरो भी नहीं आ सकता है आपका, और जो यहाँ पे 5 हमने लिखा हुआ है वो भी नहीं आ सकता है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज यहाँ पे कितनी हो गई? टोटल पॉसिबिलिटीज हो गई 5। तो देखिए, अगर हम जीरो भरते हैं तो पहले प्लेस के लिए पॉसिबिलिटी आती है 6, अगर 5 करते हैं तो पहले प्लेस के लिए पॉसिबिलिटीज आती हैं 5। तो जो पहला प्लेस है, स्टार्टिंग प्लेस है, इसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं, इसीलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसे हम फिर कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप 4 डिजिट का नंबर ऐसे बना देंगे और उसके साथ ही आप 4 डिजिट के नंबर और ऐसे बना देंगे। यहाँ पे आपको 0 को फिक्स करना है और यहाँ पे आपको 5 को फिक्स करना है। ठीक है, इतना फिक्स कर लिया आपने। अब आप चलिए देख लीजिए, अब 0 अगर आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया तो बाकी के जो बचे नंबर्स हैं उनमें से आप कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं पहली पोजीशन के लिए। तो यहाँ पे क्या आ गया? 6 नंबर्स आ गए। दूसरी पोजीशन के लिए कितने नंबर्स आ गए होंगे? आई होप आपको अब तक तो समझ में आ गया। दूसरी पोजीशन के लिए 5 नंबर्स, तीसरी पोजीशन के लिए 4 नंबर्स, और 0 तो यहाँ पे एक फिक्स ही है। गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा? यह आ गया 120। ठीक है, चलिए इसके लिए देख लेते हैं। यहाँ पे पहली पोजीशन 5 वाली तो फिक्स हो गई, एक तरीका हो गया। अब पहली पोजीशन के लिए देखिए क्या है कि पहली पोजीशन के लिए यहाँ पे 0 नहीं आ सकता है और 5 तो पहले ही फिक्स कर दिया है, इसीलिए जो हमारा पहला केस था वो रॉन्ग हो गया था। अब पहली पोजीशन के लिए यहाँ पे कितने नंबर्स बचे हैं? टोटल 7 नंबर हैं, 2 नंबर्स आपने निकाल दिए, 5 तो फिक्स ही था और 0 सबसे पहले आ नहीं सकता। तो टोटल कितने नंबर्स आपको पहली पोजीशन पे फिल कर सकते हैं? 5। दूसरी पोजीशन पे कितने नंबर फिल कर सकते हैं? अब देखिए टोटल 7 नंबर हैं, 2 पोजीशन आपने ऑलरेडी फिल कर ली है। अब कोई भी नंबर यहाँ पे आ सकता है, 0 भी आ सकता है। अब कोई भी रिस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं है, बस रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो अब कितने नंबर्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं? 7 में से 2 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 5। थर्ड प्लेस के लिए कितने नंबर यूज कर सकते हैं? 3 पोजीशन आपने यूज कर ली है। अब केवल और केवल कितने नंबर बच गए आपके पास? केवल और केवल 4 पोजीशंस आपके पास बच गए, 4 नंबर्स बच गए, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। गुणा कर लीजिए, कितना आ गया? 5 गुणे 5 कितना? 25 गुणे 4 कितना आ गया? 100। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे इन दोनों नंबर्स को प्लस कर देना है। 120 और 100 को प्लस कर दीजिए, कितना आ गया? 220 तरीके हो सकते हैं इसे फिल करने के या सॉल्व करने के या बनाने के। 220 तरीके से हम बना सकते हैं इन गिवन नंबर्स में से, और जो कि 5 से डिविजिबल भी होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है। इन केस ऑफ अगर 0 आ जाता है तो आपको अलग अलग बनाना होगा, ध्यान रखिएगा, आपको ये अलग अलग ड्रॉ करना ही होगा। चलिए अब आ जाते हैं इवन और ऑड वाला भी देख लेते हैं कैसे होता है। आपको 4 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है गिवन नंबर्स में से, और डिजिट्स आपकी रिपीट नहीं हो सकती। अब रिपीटिशन वाला केस मैं ले नहीं रहा हूं क्योंकि सिंपल है, वो आसानी से कर सकते हैं उसे। तो 4 डिजिट मैंने बना ली। अब अगर कोई भी नंबर ऑड होगा, ऑड होने का मतलब क्या है कि उसके लास्ट में क्या आ जाएगा? 1 3 5 7 9, ये आपके नंबर्स आने चाहिए लास्ट में, वो क्या हो जाएगा? ऑड। दूसरी, इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से कैसे दे सकते हैं कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो 2 से डिविजिबल नहीं होने वाले वो सारे क्या हो जाएंगे? ऑड नंबर्स ही हो जाएंगे। तो ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। तो यहां पे हमारे पास कितने नंबर्स हैं देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, और साथ में क्या लगा हुआ है? 0। तो हमको लास्ट प्लेस में कितने नंबर चाहिए? 1 3 5 7 9, इनमें से कोई नंबर होना चाहिए। देखिए इसमें कौन कौन से नंबर मौजूद हैं? 1 मौजूद है, 3 और 5। तो मतलब मैं लास्ट प्लेस पे या तो 1 लिख सकता हूं, या तो 3, या तो 5। ठीक है, 0 नहीं है इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। तो लास्ट प्लेस को मैं 3 तरीके से फिल कर सकता हूं। ठीक है, ये मैंने फिक्स कर दिया। अब आ जाते हैं पहली पोजीशन पे। अब देखिए पहली पोजीशन पे क्या हो गया कि आपने लास्ट में जो कोई भी एक नंबर यहां से यूज कर लीजिए, 1 3 5 में से कोई भी एक नंबर यूज कर लिया। पहली पोजीशन पे आप 0 रख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 0 रख देंगे तो 4 डिजिट का नंबर नहीं होगा। तो कितने नंबर आपके पास लेफ्ट हो गए? 2 पोजीशंस आपकी फिल हो गई, लास्ट वाली और फर्स्ट वाली। अब बचे कितने नंबर? टोटल हमारे पास नंबर थे 7, 2 हमारे चले गए, कितने बच गए? 5 तरीके से आप इसे फिल कर सकते हैं। तो आपने पहले ही 2 पोजीशन फिल कर ली है। ठीक है, 2 पोजीशन आपने फिल कर ली है और 0 अब आ गया है। पहले वाले केस में तो 0 नहीं ले सकते थे, तो अब टोटल कितने नंबर्स हो जाएंगे? यहाँ भी 5। ये 5 कैसे आपको समझ में आ रहा है ना, कि पहले पोजीशन पे तो 1 3 5 में से कोई भी नंबर ले लिया। मान लीजिए 1 ले लिया,
और पहले पोजीशन पे हम 0 नहीं लिख सकते थे। मान लीजिए पहली पोजीशन पे हमने ले लिया था 3, तो ये 2 नंबर हमने यूज कर लिए, ठीक है। लेकिन अब जब नेक्स्ट प्लेस पे आ रहे हैं, सेकंड वाली प्लेस पे इधर से, तो अब इसके लिए आप 0 भी ले सकते हैं और बस इन दोनों नंबर्स को नहीं ले सकते हैं। तो टोटल आपके पास कितने नंबर्स हैं? 7 नंबर्स हैं। 2 नंबर्स आप ये दोनों नहीं ले सकते हैं, तो 7 में से 2 घटाएंगे, कितना गया? 5। थर्ड पोजीशन के लिए आप कितने नंबर्स ले सकते हैं? तो यहाँ पे 5 आ गया। अब 3 नंबर्स आपने यूज कर लिए हैं फर्स्ट, सेकंड और लास्ट वाले पोजीशन के लिए। अब बचे कितने नंबर्स रह गए? 4। बस इनको आप क्या कर लीजिए? मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना हो गया? 5 गुणे 5 25, गुणे 4 100 और गुणे 3 कितना आ गया? 300 वेज आर पॉसिबल जिसमें आप इसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऑड नंबर्स के लिए केस था कि आप इसे अरेंज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं दूसरा सवाल। क्या लिखा हुआ है? हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर्स। अब यहाँ पे इवन नंबर की बात की गई। इवन के लिए आपको कह सकता है कैन बी डिविजिबल बाय 2, ऐसे भी बोल सकता है या इवन बोल सकता है डायरेक्ट भी। और आपको यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं 0 से लेके ये आपके 6 तक के नंबर्स दिए गए हैं। तो इस केस में क्या होगा कि इसमें हम 4 डिजिट ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहली पोजीशन पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं गिवन नंबर्स में से? तो 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो इतने नंबर्स आपके आ सकते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन क्या हो गई? 4। अब यहीं पे आप गलती कर देंगे, फिर से अगर इसे 4 किया तो गलती कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 भाई साहब भी आए हुए हैं। तो आप क्या करिए कि 0 वाला केस की जो पॉसिबिलिटी उसको अलग ले लीजिए और 2 से 6 वाले की पॉसिबिलिटीज को आप अलग ले दीजिए। ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। चलिए देखें कैसे करेंगे। ये देखिए आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं। 2 केसेस में हमने इसे डिवाइड कर लिया। 2 केसेस में क्यों डिवाइड किया? क्योंकि पहली जो पोजीशन होगी 0 के आ जाने की वजह से वो अनसर्टेन हो जाती है, 2 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए हम अगर 0 यहाँ पे पहला प्लेस फिक्स कर दिए तो इसे एक तरीके से ही भर सकते हैं। अब दूसरे पोजीशन पे गए तो 0 तो हमने पहले यूज कर लिया है, तो हम 1 से लेके 6 तक में कोई भी नंबर भर सकते हैं। तो दूसरी प्लेस के लिए हम कितने तरीके से भर सकते हैं? 6 तरीके से। इसी तरह तीसरी प्लेस को हम कैसे भर सकते हैं? अब तीसरी प्लेस को हम भर सकते हैं 5 तरीके से। चौथे प्लेस को हम भर सकते हैं 4 तरीके से। अब आपको इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, कितना आ जाएगा? 120, ठीक है। 120 आ गया। अब इस पे आ जाते हैं। अब इसमें क्या होगा कि आप जो लास्ट वाली पोजीशन है उसको 3 तरीके से फिल कर सकते हैं, या तो 2, 4, 6 कोई भी एक। तो इसे हम 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। इधर आ जाते हैं। इधर हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? देखिए, एक तो हम यहाँ पे जो नंबर आखिरी में यूज हुआ है उसे नहीं कर सकते हैं, तो 1 माइनस हो गया। दूसरा 0 भी हम नहीं ऐड कर सकते हैं पहली पोजीशन पे, वरना वो 3 डिजिट का नंबर दे देगा, तो 1 और माइनस हो गया। तो टोटल आपको 2 माइनस करने हैं। गिवन कितने नंबर हैं? 7। तो कितने पोजीशन हो गए आपके? लेफ्ट 5। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। अब इसमें हमको जो 0 वाला माइनस किया था वो हटा देना है। क्यों? क्योंकि अब हम 0 भी ले सकते हैं। तो टोटल अभी हमारे पास पोजीशंस कितनी ऑक्यूपाई हो गई हैं? पहली और लास्ट वाली 2 पोजीशंस ऑक्यूपाई कर ली हैं। टोटल गिवन नंबर है 7। 7 में से 2 घटाएंगे, कितना जाएगा? 5। फिर नेक्स्ट वाली पोजीशन कितने तरीके से भर सकते हैं? 3 पोजीशन ऑक्यूपाई हो गई हैं, तो बचा 4। इनको भी आप क्या कर लीजिए? गुणा। कितना आ जाएगा? 300। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना जाएगा? 420 वेज। आप इतने तरीके से इन नंबर्स को कर सकते हैं फिल, अरेंज। इसी तरीके से आप कर सकते हैं 420 तरीके से, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स लिए मैंने बेसिक से स्टार्ट किया और ये आपको सारे एडवांस लेवल के एग्जांपल भी करा दिए हैं। कंडीशनल जो होते हैं नंबर्स से जो आते हैं सारे एग्जांपल्स लगभग मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। हो सकता है 1-2 पार्ट छूट भी गया हो, तो आप उसे अब आसानी से कर सकते हैं अगर आपने ये सारे पार्ट कर लिए हैं तो 0 के केस में आपको सावधानी बरतनी है। कैसे करना है वो मैंने बता दिया है। अगर आपको पहली बार में वीडियो समझ में नहीं आता है तो एक बार और रिपीट करके देखिएगा शुरुआत से, तो आपको समझ में धीरे धीरे आने लगेगा। बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। देखिए, मैंने इतने सारे एग्जांपल्स लिए हैं, लेकिन आपने कहीं भी इस फॉर्मूले का यूज नहीं देखा होगा। एनपीआर का यूज मैंने कहीं भी नहीं किया है, ना तो ये फैक्टोरियल का यूज अभी तक मैंने कहीं भी किया है, ठीक है। तो इस पार्ट में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे किस वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब आपको दिया रहेगा वर्ड, जैसे दे दिया क्या, डेली वर्ड दे दिया, और आपसे कहेगा कितने तरीके से आप इसे अरेंज कर सकते हैं। डिजिट रिपीटेड, नॉन रिपीटेड, उसमें भी ऐसे ही होगा। साथ ही साथ में उसमें कई बार ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए एक वर्ड लिखा हुआ है क्या, एज्यूम ऐसे लिखा हुआ है, अब यहाँ पे एस 2 बार आ रहा है, डिजिट रिपीट नहीं हो सकते, तो कितने तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारे जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं वर्ड प्रॉब्लम के, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा,
कि आपको पसंद आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। मैंने किसी भी फॉर्मूले का यूज नहीं किया, जनरल सेंस का केवल यूज किया है, उसी के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है। तो अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, उन्हें बताइएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, सिर्फ एक दो प्रॉब्लम मैंने नहीं की, जितने भी आपकी नंबर सीरीज नंबर के प्रॉब्लम से सारे करके लगभग बता दिए आपको कि आप कोई भी नंबर की प्रॉब्लम होगी आसानी के साथ कर सकते हैं बिना किसी फॉर्मूले का यूज किए बिना। आप सोचिए नहीं कि कोई फॉर्मूला होता है इसका एनपीआर के नाम से, हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे परम्यूटेशंस के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको रोज मैं इसी तरह के वीडियोस देता हूं जो आपको थोड़ा आपका लेवल हाई कर देती हैं, सोचने का तरीका थोड़ा आपका मैं बदलने की कोशिश करता हूं हर एक चैप्टर के माध्यम से। ठीक, तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।